अब मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2023 की अगली स्पीकर लीनोल कसाब का परिचय कराते हुए खुश हूं। जिन लोगों ने उन्हें हार्वर्ड के इंस्टाग्राम पर नहीं देखा है, आप उन्हें कैनन की जन्मदिन की केक बनाने वाली के रूप में याद कर सकते हैं, या ज्यादा मशहूर तौर पर वैंडी 2019 की रसोई में लगी आग की वजह के रूप में। मुझ पर भरोसा करें, मैं उस समय बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब बाहर -10 डिग्री था और मैं ठंड में खड़ा था। लेकिन सच कहूं तो आप लीन से कभी ज्यादा नाराज नहीं हो सकते। वह सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं जिनसे आप मिलेंगे, और मैं उन्हें अपना करीबी दोस्त मानकर बहुत खुश हूं। लीन पाथवेज एमडी की 2018 की क्लास की मेंबर हैं, जो रिसर्च के लिए 5वां साल ले रही हैं और आज 2023 की क्लास के साथ ग्रेजुएट हो रही हैं। लीन असल में दमिश्क, सीरिया और सईदा लेबनान से हैं और दुबई, यूएई और जेद्दा, सऊदी अरब होते हुए आई हैं। वह अमेरिका आ गईं और 2018 में हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएट हुईं, जहां उन्होंने ग्लोबल हेल्थ और हेल्थ पॉलिसी के साथ मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी पढ़ी। वह तब से कैंपस पर अरब कम्युनिटी की एक जरूरी स्टूडेंट लीडर रही हैं और कॉलेज के एडम्स हाउस में एक रेजिडेंट ट्यूटर हैं। उनकी रुचि महिलाओं की सेहत और शरणार्थी और प्रवासी लोगों की सेहत के बीच है, और वह जल्द ही यहीं हार्वर्ड में ब्रिघम और विमेंस और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के मिले जुले प्रोग्राम में गायनी में रेजिडेंसी शुरू करेंगी। उनकी बातों का नाम फिजिशियन एम्बेसडर्स है। लीन का मंच पर स्वागत करने में मेरा साथ दें। सभी को नमस्ते। यहां आकर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना मेरे लिए खुशी की बात है। आज कई कारणों से एक खास दिन है, लेकिन ये मेरे लिए और भी खास है, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पिता, जो सीरिया के पासपोर्ट होल्डर हैं, मेरे 2018 के कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के समारोह या मेरे डॉक्टर बनने के समारोह में नहीं आ सके थे। लेकिन अच्छा है कि वह यहाँ हैं। वह यहाँ मेरी प्यारी माँ, मेरे भाई, जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्तों और कक्षा के साथियों के साथ हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। ये सम्मान की बात है। इस दिन का हिस्सा बनना जब सभी परिवार और माता पिता यहाँ ऑनलाइन और दिल से मौजूद हैं। हम सब मिलकर हमारी और सच में आपकी शानदार उपलब्धियों और बड़ी कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं। आपके मार्गदर्शन, मदद, सब्र और हौसले के 10, यहाँ तक कि 25 सालों का नतीजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। HMS में अपने समय के दौरान मैंने एक प्रवासी महिलाओं की सेहत पर प्रोजेक्ट के लिए 1 साल रिसर्च किया और कई ग्रुप चर्चाओं में पहचान, इससे मिलने वाली ताकत और हिम्मत को बहुत साफ महसूस किया। मैंने सोचा कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान मेरे लिए क्या मायने रखती है, यह मुझे कैसे मजबूत बनाती है और मेरी पहचान से कैसे जुड़ती है। अब मैं कह सकती हूँ, एक डॉक्टर के रूप में। अमेरिका और हार्वर्ड में 9 साल बिताने के बाद जब भी मैं अपने घर के इलाके से किसी को देखती हूँ, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव होता है। क्या आपको अपने सिर पर दुपट्टा पहनने या अरब होने की वजह से कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ऐसे सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल सिर्फ दूर के लोगों से ही नहीं आए। PCE के दौरान एक क्लर्कशिप डायरेक्टर मुझसे मरीजों और टीचर्स के साथ मेरे अनुभव के बारे में पूछ रहे थे, और बाद में मेरे रेजिडेंसी इंटरव्यू के दौरान भी वही सवाल पूछा। यह देखते हुए कि मेरा पर्सनल स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब मेरी अरब मुस्लिम महिला की पहचान से जुड़ी थीं, एक इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे पूछा, आपको कैसे लगा कि आप इतनी खुलकर और बिना झिझक अपने आप रह सकती हैं? एक बिजी मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर शोर को शांत करना और अपनी पहचान के बारे में सोचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने ये सोच अपने लिए और पूछने वालों के लिए ज़रूरी समझी। इस सवाल ने मुझे अपनी पहचान को लेकर सोचने पर मजबूर किया। क्या यह मेरे लिए बोझ है या दूसरों के लिए परेशानी? जवाब कभी भी सरल या ठोस नहीं था। यह हमेशा बहुत ही जटिल था, अलग अलग अनुभवों, यादों, कहानियों और अंदर की सोच का मिला जुला रूप। कभी भी सरल नहीं, जैसे पहचानें होती हैं। मैंने हार्वर्ड स्क्वायर होमलेस शेल्टर में अपने एक अनुभव के बारे में सोचा, जहां मैं एक मेहमान के साथ इंटेक कर रही थी जो रात में सोने के लिए बिस्तर ले रहा था। यह अनुभव मरीज के नए एडमिशन जैसा ही था। अगली सुबह उसने बताया कि उसके फेसबुक पर किसी ने मुस्लिम विरोधी पोस्ट किया था, लेकिन इस बार उसने खुद कमेंट करने का सोचा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। आप कभी किसी मुसलमान से नहीं मिले। मैं कल रात एक से मिला और उसने मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा दयालुता से व्यवहार किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वयं सेवा की लंबी रात के बाद इस मेहमान के साथ मेरा व्यवहार उसके दिमाग में यह छाप छोड़ देगा कि मुसलमान कैसे होते हैं। मैं खुश हूं कि मैं अपनी पहचान के मूल्यों को सही तरीके से दिखा सकी और लोगों की गलत धारणाओं को दूर कर सकी।
इसके बारे में सोच बना ली गई थी। ऐसी कहानियां याद करते हुए मैंने समझा कि कोई भी माहौल पूरी तरह अच्छा नहीं होता। हार्वर्ड एक खास जगह है जो हर तरह की पहचान का सम्मान करता है और उन्हें मनाता है। और यहाँ होना और इसके समूह का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सालों तक घर से दूर और एक लंबे गृह युद्ध से दूर कई सालों में मैंने समझा है कि खास होने के साथ ताकत आती है और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और यहाँ होने की वजह से हमने उस जिम्मेदारी को अपना लिया है। जब मैं पहली बार हार्वर्ड गया, मेरे चाचा ने मुझे सफीर इतना कहा, जिसका मतलब होता है राजदूत। उन्होंने मुझे यह नाम इसलिए दिया था ताकि मैं इस नई जगह पर अपनी पहचान को दिखा सकूं और उसे आगे बढ़ा सकूं। सिर्फ एक शब्द में इतना गर्व, खुशी और दबाव था। मैं ऐसी पहचान रखने में अकेला नहीं हूं जो मेरे सोचने के तरीके और मूल्यों को बनाती है। हम सबकी अपनी अपनी सुंदर और बदलती हुई पहचान है, लेकिन शायद एक खास पहचान जो हम अब सब मिलकर अपनाते हैं और दिखाते हैं, वो है डॉक्टर की। सिर्फ 2 हफ्तों में हम सब अपने बड़े चमकीले बैज पहनेंगे जिन पर एमडी या डॉक्टर या फिजिशियन लिखा होगा। हम सब अपने लंबे सफेद कोट पहनेंगे जो छोटे नहीं होंगे। हम अपने स्टेथोस्कोप साथ रखेंगे, शायद सर्जरी में नहीं, और शायद हम अपने स्क्रब्स भी पहनेंगे। मुझे लगता है कि अब उस जिम्मेदारी, ताकत और खास होने के बारे में सोचने का अच्छा समय है जो यहाँ होने के साथ आती है। एक डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान अपनाने पर यह हमेशा सोचना जरूरी है कि कैसे डॉक्टर के रूप में एक मरीज के साथ हमारी 15 मिनट की बातचीत उनके और उनके परिवार के लिए भविष्य में डॉक्टरों और अस्पतालों से मिलने जुलने या न मिलने पर असर डाल सकती है और उनके लिए ज़रूरी फैसलों पर भी असर डाल सकती है। हमारे कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, हम थक सकते हैं, हम पूरी तरह सही नहीं हो सकते, और एक पेशे की पहचान सिर्फ एक इंसान पर नहीं टिकी होती। लेकिन जैसे हम डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने की खुशी मनाते हैं, आइए हम वो सब याद रखें जो हमने POM में सीखा। अपनी दया, अपनी मदद करने की भावना, एक शिक्षक बनने की इच्छा, अपनी सोच और गलत धारणाओं की जांच करने, अपने मरीजों की मदद करने और ज़्यादा मेहनत करने को याद रखें। हमारी बातचीत और देखभाल, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जिनके लिए हमने इतने साल काम किया है और जिनकी हम सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, हमारे मरीज़। हमारे पेशे में दोहरापन, ड्यूलिटी की खूबसूरती यह है कि हम अक्सर वैज्ञानिक और मदद करने वाले दोनों होते हैं। सहानुभूति रखने वाले, देखभाल करने वाले और मुश्किल खबर देने वाले, सलाह देने वाले और सुनने वाले, भरोसेमंद शिक्षक और हमेशा सीखने वाले छात्र होते हैं। हम भी डॉक्टर और प्रतिनिधि हैं। आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से स्नातक हो रहे हैं। हाँ, समझे, हमने ये वाकई कर दिखाया। हम में से हर कोई एक सफ़ीर या सफ़ीरा है, उस पहचान के प्रतिनिधि हैं जिसे हम खुले तौर पर और बिना झिझक अपनाते हैं, और अब डॉक्टर के रूप में हमारी साझा पहचान है। इन कान लित्थौब الأبيض هوية فهويتنا الإنسانية أينما नकून। अगर सफ़ेद कोट की कोई पहचान होती तो हमारी पहचान इंसानियत होती। हम जहाँ भी हों, हम सब गर्व से अपना सफ़ेद कोट पहने और इस पेशे के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।